अगर आपको 5 स्टार की तरह ट्रीटमेंट चाहिए तो आप बाहर विदेशों में घूमने जा सकते हो। और अगर कुंभ में आ रहे हो तो आप अपने आप में वो ऊर्जा समाहित करके लाओ कि आप हर एक परिस्थिति में त्याग का सामना कर सको। पूरे विश्व के इतने बड़ा मेला आयोजित किया गया है, धर्म संसद आयोजन किया गया है। वहाँ पे अगर आके आपको छोटी छोटी बातों का शिकायत रहेगा आपके मन में, तो फिर आपका तो हो गया भैया, फिर तो झूलेलाल नहीं करेगा बेड़ा पार। जो स्थिति है आपकी वो ऐसा बना के आइए कि आप कुंभ में आ रहे हो तो यहाँ पे आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो आपके जीवन काल के एकमात्र अवसर होगा। हम आए हैं पहली बार किन्नर अखाड़ा में, और लाखों वर्ष सभ्यता संस्कृति है पुरानी हमारी ये महाकुंभ की। 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। माता जी, कुंभ और महाकुंभ के बीच में क्या अंतर है? देखिए, अर्ध कुंभ होता है 6 साल के अंतर जी और पूर्ण सिंहस्थ कुंभ होता है 12 साल के अंतर। जी। और ऐसे 12 सिंहस्थ कुंभ के बाद जाके एक पूर्ण महासिंहस्थ कुंभ होता है, जो इस बार 144 साल बाद लाइफ मतलब जीवन काल में एक बार होने वाली आयोजन है ये। माता जी, कैसी व्यवस्थाएं हैं और इस बार कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोनों को ही, कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया, इतना ध्यान रखा संत श्रद्धालुओं की, सबकी जनमानस की इतना ख्याल रख के काम हुआ है। देखिए, आप सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते जी। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि किया जाए उसका प्रयास हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इतना अच्छा मैसेज दिया, इतना स्वच्छ भव्य कुंभ हो रहा है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। माता जी, जहाँ तक मुझे पता है अखाड़ों का निर्माण हुआ था सनातन धर्म की रक्षा के लिए। आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लगातार सनातन धर्म पर अनर्गल टिप्पणियाँ करते हैं? जो लगातार अनर्गल सनातन धर्म पर या सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं, पहले उनसे मेरा एक ही सवाल है कि आप जिन पे सवाल कर रहे हो, आप पहले आप अपना परिचय दो कि आप क्या हो। आप किसी की पितृ परिचय अगर पूछते हो तो पहले आप अपना बताओगे ना। तो जो यहाँ पे आके पहले सवाल कर रहे हैं उनसे पूछो ना कि उनका क्या परिचय है, वो किस शाखा से, वो किस संप्रदाय से, वो किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्या वो भारत से बाहर है? बिल्कुल नहीं। भारत से बाहर नहीं है ना। तो इस भारत में रहने वाला हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य सनातनी है। माता जी, उदयनिधि स्टालिन जैसे एक नेता है, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो तमिलनाडु के, उन्होंने कहा सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि संत समाज का काम है लोगों को ज्ञान देना। देखिए, 2-2 किलो चावल और 200 रुपए के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों के ऊपर मैं अपना कोई भी भाषा नहीं खर्च करना चाहती। ये मेरे रुचि से बाहर है। माता जी के लिए तालियां होनी चाहिए। इतना बेबाक माता जी आज तक मुझे किसी ने नहीं। हम सही बता रहे हैं आपको। ये जो 200 रुपये और 2-2 किलो चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और तलवार के डर से सलवार पहनते, इनसे तो मैं ओम नमो नारायण, ये तो हमारे पास आने के योग्य नहीं है। हमारे सनातन के लिए बहुत दूर की बात है, कुछ बोले या हमारे पास आने की बात नहीं है। हम किन्नर है ना जी। ये हमारे पास आने की योग्य नहीं है। हमारे ऊपर बैठे हमारे धर्माचार्यों के आगे तो इनका बोलने का कोई औकात है ही नहीं, या हमारे आगे क्या बोलेंगे। माता जी, इस महाकुंभ से किन्नर अखाड़े की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश दूंगी, यही मैं कहना चाहूँगी समग्र जनमानस से कि आप लोग मानसिक जो स्थिति है आपकी वो ऐसा बना के आइए कि आप कुंभ में आ रहे हो तो यहाँ पे आपकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो आपके जीवन काल के एकमात्र अवसर होगा। चाहे वो एक लोटा पानी हो, चाहे वो संत ऋषि मुनिजनों का चरण की धूल हो, कुछ भी हो, वो आपको प्रसाद समान मान के स्वीकारना पड़ेगा। और अगर शिकायत लेके इस कुंभ से जाओगे तो आप मान लेना कि आपके लिए विफल है। क्योंकि अगर आपको 5 स्टार की तरह ट्रीटमेंट चाहिए तो आप बाहर विदेशों में घूमने जा सकते हो। और अगर कुंभ में आ रहे हो तो आप अपने आप में वो ऊर्जा समाहित करके लाओ कि आप हर एक परिस्थिति में त्याग का सामना कर सको।
आप यहाँ पे मॉरिशस घूमने नहीं आ रहे हो, आप कुंभ में आ रहे हो। यहाँ पे चारों तरफ ऋषि मुनियाँ बिखरे पड़े, पता नहीं किस रूप में महादेव घूम रहे अपने नंदी के पीठ में बैठ के, पता नहीं कब नारायण डुबकी लगा रहे। वहाँ पे आके आप सवाल कर रहे हो कि सरकार ने ये नहीं लगाया, वो नहीं दिया। अरे जहाँ खुद नारायण चल रहे हैं, जहाँ पूरे विश्व के इतने बड़ा मेला आयोजित किया गया है, धर्म संसद आयोजन किया गया है, वहाँ पे अगर आके आपको छोटी छोटी बातों का शिकायत रहेगा आपके मन में, तो फिर आपका तो हो गया भैया, फिर तो झूलेलाल नहीं करेगा बेड़ा पार। तो ये माता जी थी हमारे साथ और इन्होंने बहुत हमारा ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओम नमो नारायण। हरा महादेव।